हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का BK2Z में। आज ये वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हिंदी विषय के लिए है। तो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ सबसे पहले एक निबंध के लिए, जिसको आप अपने हिसाब से बना के लिखेंगे। मैं अपने तरीके से आपको बता देता हूँ कि बसंत ऋतु पर 10 लाइन। बसंत एक खूबसूरत मौसम का ऋतु है जिसके आगमन से प्राकृतिक जीवंत हो उठती है। मतलब प्राकृतिक एकदम खुशहाल हो उठती है और काफ़ी खुशनुमा मौसम होता है। बसंत ऋतु की शुरुआत फरवरी और मार्च महीने से होती है। बसंत ऋतु सर्दियों के जाने की और गर्मियों की आने की आहट देता है। बसंत ऋतु में पहला त्यौहार बसंत पंचमी होता है, जो बसंत के मौसम के आगमन को दर्शाता है, जिसमें हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। बसंत ऋतु में महाशिवरात्रि और होली का भी त्यौहार मनाया जाता है। बसंत ऋतु फूलों के खिलने और कायाकल्प का समय होता है। बसंत ऋतु में ही आम के पेड़ बैरों से लद जाते हैं। बसंत ऋतु में हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं बहती रहती है। बसंत ऋतु में आसमान बहुत ही साफ रहता है और चारों तरफ हरियाली रहती है। और बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा ऋतुराज कहा जाता है। देखिए, आप इसको अपने हिसाब से और भी बना करके इसमें बहुत सारा कुछ जोड़ सकते हैं। मेरे पास वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको शॉर्ट में ये सब की पॉइंट बता दिए। बाकी आप अपने से बना लीजिएगा। आप कुछ शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में जो 2-2 नंबर का था, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन जो हम आपको क्लास में कभी डिस्कस किए हैं, वो सब कर लीजिएगा। खास करके वीर कुंवर सिंह जी से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन कर लीजिएगा। नचिकेता चैप्टर जो पढ़े हैं, तो नचिकेता यमपुरी किस लिए गई थी, मतलब किस लिए गया था, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था, और पेड़ को दानी क्यों कहा गया था, क्योंकि वो अपना सब कुछ दान कर दिया था। तो उसके बारे में भी आप लिखने के लिए देख लीजिए। फिर है कि सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों के नाम लिखना है। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा। पुष्प की अभिलाषा एक चैप्टर है आपका, उसको अच्छा से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर एक लेटर लिखने के लिए आता है कि आपके बड़े भाई हैं और उनको विवाह में सम्मिलित होने के लिए, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण देना है, तो आप कैसे पत्र लिखेंगे। और पुष्प की अभिलाषा को एक बार आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा जाए कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई, तो आप नोटबुक और पेन निकाल के लिख लीजिए। जो मेरे को लग रहा है ज़रूरी है वो लिखवा दे रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में हुई और इनका जन्म 1782 में हुआ था। ब्रिटिश झंडे को हम किस नाम से जानते हैं, तो ब्रिटिश झंडा जो है यूनियन फ्लैग, उसको हम लोग यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। वीर कुंवर सिंह की माता का नाम क्या था, तो वीर कुंवर सिंह की माता का नाम पंचरतन कुंवर था और उनका पिताजी का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर। ठूठ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जिसका पत्ती टहनी सब खत्म हो जाता है उसे हम लोग ठूठ कहते हैं। दानी पेड़ ने यह किसके लिए कहा कि बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो पहले बालक था उनके लिए। एक क्वेश्चन है कि नचिकेता किसके रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौट जाती है, स्वर्ग के रहस्य, आत्मा के रहस्य, मृत्यु के रहस्य या दुख के रहस्य।
नचिकेता महर्षि वायश्रवा की बेटी थी। हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना या भीख मांगना। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो मानव बनो शीर्षक कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और 2 वचन। संधि विषय तो आप लोग करने जानते ही होंगे, तो संधि विषय से 1-2 क्वेश्चन आएगा, आप कर लीजिएगा। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो जब भी 2 वर्ण का मेल से विकार होता है उसे संधि कहते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। अध्यापिका शब्द का बहुवचन क्या हो सकता है? तो अध्यापिकाएं। मैंने हरि को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? ये मैंने हरि को बुलाया ये कर्म कारक का उदाहरण है। जब शब्द किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? तो जब शब्द किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वो पद कहलाते हैं। उच्चारण स्थान से भी कुछ क्वेश्चन कर लेना है, जैसे ह का उच्चारण स्थान क्या है, प का उच्चारण स्थान क्या है। जब हम बोलते हैं तो हम किससे बोलते हैं? स्वर होठ से बोलते हैं। होठ मेरा बोलते समय चिपकता है मतलब कि या फिर दंत है या मुर्दा है, ऐसे करके आप कर लीजिएगा। जैसे ह हमको बोलना है ह, तो ह बोलने के लिए हमें कंठ का प्रयोग करना पड़ता है। तो बोलेगा ह का क्या उच्चारण स्थान है? तो ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। अगर आपसे पूछ दिया कि दौलत क्या है, तो दौलत स्त्रीलिंग है। और ऐसे करके हम कुछ वीडियो आपको मैथिली का भी देंगे, लेकिन हम हिंदी में बोलेंगे, तो आप उस वीडियो का इंतजार करिए। और इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।